इसलिए खिला रही हैं आप? दोबारा से फेल हो गई 11वीं कक्षा में? अरे नहीं जीजा जी, वो नहीं, मैं नहीं बता सकती, मुझे शर्म आ रही। तो तू ही बताना सुनो। वो क्या है ना, इनू की शादी तय हो गई है। अरे जीजा जी क्या हो गया? क्यों इतनी क्या घबराहट हो गई मेरी शादी की बात सुनकर? हम खुश हैं आपके लिए। आप किससे आप शादी कर रही हैं? उस लड़की का नाम है छोटे। अरे भाई साहब, अरे बताओ ना, मेरी बेटी की कुंडली में क्या है भाई? कब तक उसकी शादी होगी? कुछ तो बोलो। अरे सेठ जी इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो तुम? मेरे मौसा का क्या है, पहले कुंडली की जड़ में घुसते हैं फिर बताते हैं। 1 घंटे से तो घुसे हुए हैं, और कितना घुसेंगे अंदर? अरे भैया ऐसा है, तुम्हारी लड़की की कुंडली में बहुत रायता फैला हुआ है, समझ रहे हो? वो लड़की की जो कुंडली है ना, एकदम बिलाट हो रखी है इसमें। अरे क्या बिलाट है? कुछ 1 मिनट कुछ तो बोलो। तुम्हारी लड़की के जो शादी वाले ग्रह है ना, उस कुंडली के अंदर 7वें घर में केतु घुसा हुआ है ससुरा। तुम्हारी लड़की की शादी कभी नहीं हो सकती, समझ लो। अरे तो आप किस मर्ज की दवा हो? केतु को बाहर निकाल के फेंको। अरे सेठ जी वो केतु है, केतु का मतलब समझते हो? ग्रह है वो, तुम्हारे घर का नौकर नहीं है जो जब चाहो अंदर बुला लो बाहर कर दो। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रहा है लड़का। अरे इस केतु को हटाने के लिए भैया कोई उपाय कराना पड़ेगा, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ। अरे तो क्या उपाय है बताओ तो। ऐसा है भैया, भैया देखो तुम्हारी लड़की की शादी जो है ना, कुत्ते से करानी पड़ेगी। अरे क्या कह रहे हो? बेकार की बात मत करो। फूल सी बच्ची है मेरी, फूल सी, और मैं अपनी बेटी की शादी एक कुत्ते के साथ करवाऊंगा? है मतलब कुत्ता मेरा दामाद बनेगा? अरे सेठ जी सुन तो लो पूरी बात, मौसा की पहले बात तो सुन लो। भले तुम्हें इलायची की शादी इंसान से ही करना, कुत्ते से ना करना। देखो भैया, तुम्हारी लड़की की शादी सिर्फ कुत्ते से इसलिए करा रहे हैं ताकि केतु ग्रह का जो दोष है ना वो बिल्कुल मिट जाए, और जब दोष मिट जाएगा तो किसी इंसान से शादी करा लेना। जे मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ। अच्छा एक बात बताओ, वो सब छोड़ो, अंग्रेजी कुत्ते के साथ या देसी कुत्ते के साथ? यार कुत्ते तो कुत्ते ही होते हैं ना, अब चाहे देसी हो चाहे अंग्रेजी हो। अरे देसी कुत्ते बहुत बदतमीज होते हैं, सालों ने 3 बार काटा है मुझे। हाँ तभी तो सेठ जी तुम इतना हिले हुए हो। क्या कह रहे हैं तू? अरे यहाँ आओ तुम बैठो, यहाँ बैठो, हम बता रहे। सेठ जी मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास एक बढ़िया पालतू कुत्ता है, तुम चाहो तो इलायची की शादी उससे करे। तुम चाहो तो इलायची की शादी उस पालतू कुत्ते से करा दो, बहुत बढ़िया कुत्ता है। काटेगा तो ना? अरे मेरे जैसा शरीफ है, कहाँ से काटेगा? लेकिन ऐसे सूखा सूखा ना हो पाएगा। तो क्या गीला कर दूं? गीला ना कर दो, लेकिन कुछ लेन देन तो होगा ना। तो तू दहेज मांग रहा है मुझसे? तो क्या है तेरा कुत्ता? इंजीनियर है, डॉक्टर है या सुपरस्टार है? कौन है वो? कुछ ना है, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है सेठ जी। इलायची से शादी करके इलायची का दोष दूर हो जाएगा। वो कुत्ता बहुत बड़ी चीज हो गया ना, तो सूखा सूखा कुछ ना होगा, पैसे तो लगेंगे। चल ठीक है, 100-200 रुपए ले लियो। सेठ जी देखो, 100-200 रुपए से तो कुछ ना होगा, कम से कम 10,000 रुपए लगेंगे। तू यार एक बात सुन, तू बिल्कुल एकदम बेदर्द आदमी है, एकदम बेदर्द इंसान है। तू मुझसे जो है दहेज मांग रहा है? अरे छोड़ो तुम सेठ जी, हमसे ज्यादा सीधे तो बैठो, गर्दन टूट जाएगी फिर। चलो ऐसी करो फिर। चल, मैं कह रही हूँ कि देखो इमोशनल तो बात है, तुम मुझसे करो मत। ठीक है? हाँ। पैसे देने हैं तो 10,000 लगेंगे। हाँ। वरना तुम इलायची की शादी दूसरे कुत्ते से करा दो। इधर आओ, इधर बैठो इधर। क्या हो गया? क्या जमाना आ गया है अब? है कुत्तों को लिए दहेज देना पड़ रहा है। अब देखो यार कैसी बात कर रहे हो तुम, अब बेटी की भलाई के लिए सब तो करना ही पड़ता है ना। और फिर इस कुत्ते का बेटा। मौसा जी क्या बोले तुम? नहीं बोले क्या तुम? अरे सुन तो ले, मेरा मतलब ये है कि इस छोटे का जो कुत्ता है ना बहुत ही अच्छी नस्ल का है, बिल्कुल नहीं काटता है, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ। हाँ अच्छा, चल ठीक है, 10,000 दे दूंगा तुझे। और हाँ भैया एक बात और है, शादी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, बिल्कुल रस्मों रिवाज के साथ, समझे? तो क्या कहना चाह रहे हो? ये सारे दोस्तों और
मेहमानों को भी बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल बुलाना पड़ेगा। और हाँ, एक बात और है, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारी बेटी की शादी जो है एक कुत्ते के साथ हो रही है। मतलब अपनी बीवी और इलायची को भी ना बताऊं? ना ना, उन्हें तो बता देना, लेकिन किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो केतु का उपाय जो है ना वो कमजोर पड़ जाएगा। अच्छी बात। हाँ ठीक है, कान खबर ना होगी किसी को। तो भैया ऐसा है, हाँ। हमारी दक्षिणा तो दे दो, 1151 रुपए। अरे हाँ, हाँ, अरे पूरे दे रहे क्या आज? अरे पूरे देंगे। मान कर रहे यार। भाई मौसा जी हम पूरे देंगे। एक मिनट, ये लो। जी क्या यार, जो तो बड़ी निखड्डा आदमी, एकदम कंजूस। अरे मौसा, मैं बता रहा हूँ 100 कंजूस मरे थे तब ये सेठ जी पैदा हुए थे। अरे यार, वैसे ना इलू, ये सारे सेम ही लग रहे हैं मुझे। तो चुप कर, तुझे क्या पता? इलायची, अरे तुम लोग को स्कूल नहीं जाना है क्या? ये लो पकौड़े और खाओ, जल्दी से जाओ। अरे यार लाओ। करो, हाँ। इधर आ। अरे मुबारक हो डार्लिंग। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो इलायची के पापा? अरे अपनी इलायची का रिश्ता तय हो गया है। क्या इलायची का रिश्ता? हाँ। लड़का क्या करता है? भोगता है। हैं? ये क्या हरकत है पापा? अरे यार, मैंने साफ शब्दों में कहा था ना कि जब तक स्कूल पास नहीं कर लेते थे मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगी। अरे मैं तेरी टेम्परेरी शादी करवा रहा हूँ। कैसी बात कर रहे हो इलायची के पापा? टेम्परेरी शादी कराओगे इलायची के? मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे यार, मेरी टेम्पररी शादी करा रहे हैं, ये पता नहीं कैसे पापा आए हैं। अरे कुछ बोलने से पहले मेरी बात तो सुन ले, अपनी पंचायत किए जा रही है। दरअसल बात यह है कि वो अपने जो छोटे है ना। इलू सेल्फी। दरअसल बात यह है कि वो अपने छोटे है ना। इलू सेल्फी। दरअसल बात यह है कि वो जो अपना छोटे है ना। इलू सेल्फी। सेल्फी सेल्फी सेल्फी। सुन, दरअसल बात यह है कि वो अपना जो दरअसल बात यह है कि अपना छोटे जो है। इलू सेल्फी। अरे सुन, इधर ला, ये इधर ला, इधर ला, इधर दे मुझे। अरे इधर दे, बात ही ना सुन रही है इतनी देर से। ला, मैं तब से कह जा रहा हूं। दरअसल बात यह है कि वो अपना छोटे है ना। सेल्फी 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 बीच में लगाई जा रही है। सुन, दरअसल बात यह है कि वो जो अपना छोटे है ना, उसके मौसा जी हैं ज्योतिषी। हाँ। तो मैंने जो है इसकी कुंडली के बारे में बात की कि जरा देखो इसकी कुंडली में क्या है। बोले इसकी कुंडली में तो दोष है इलायची की, कभी भी शादी ना हो पाएगी इसकी। तो क्या? फिर उन्होंने उपाय भी बताया एक। क्या, कैसा उपाय है? उपाय ये है कि उन्होंने कहा कि इसकी शादी किसी कुत्ते के साथ करवा दो तो सारे दोष मिट जाएंगे। ये मेरी शादी कुत्ते के साथ? मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या? तू हंसना बंद कर। तू कैसी बातें कर रही है? 1.25 महीने की तो बात है, हमेशा के लिए थोड़ी शादी करवा रहा हूं तेरी। 1.25 महीने के बाद बस सारी बातें खत्म, तेरे दोष भी मिट जाएंगे। अच्छा ऐसा है? हाँ। क्या बोलते हो? सुनो, मजा आएगा ना? हाँ यार, वैसे भी ना बहुत टाइम से मैंने कोई शादी अटेंड नहीं की, और ये लो फिर तेरी शादी में तो ना मेरा बड़ा ही डांस करने का मन था। बाय गॉड। वैसे मन तो मेरा भी अपनी शादी में नाचने का। ठीक है पापा, बहुत सोचने के बाद मैं कहती हूँ हाँ। लेकिन पहले ये बताइए कि वो मतलब कुत्ता कहाँ है? मुझे मिलना है, एक बार देखना है, दिखाइए। हाँ इलायची के पापा, ये तो बता दो कि वो कुत्ता है कौन? अरे वो अपने छोटे है ना। हाँ। उसी का कुत्ता है, बहुत नेक और शरीफ कुत्ता है एकदम। अच्छा अंकल जी, कुत्ते जीजा जी का नाम भी बता दो फिर। उसका नाम छोटे ही है। वाह। हसन, सेल्फी। ये सारी बातें बाहर मत कह दियो किसी से, जाके गा दे फिर। 4 दीवारी में रहनी चाहिए ये बात। बाहर जाके ये मत कह दियो कि इलायची की शादी का रिश्ता जो है वो किसी कुत्ते के साथ हुआ है, समझी? कमाल की बातें कर रहे हो पापा यार।
जब घर में शादी होगी, हल्ला गुल्ला होगा, गाने बजाने हो रहेंगे, तो लोग तो पूछेंगे ना, भाई इलायची की शादी किसके साथ हो रही है। और फिर ईलू की शादी की खबर सुन के ना बहुत सारे लड़कों का दिल टूटने वाला है, तो वो सब ना पक्का ये पता लगाएंगे कि इसकी शादी आखिर हो किसके साथ रही है। क्या दियो छोटे के साथ हो रही है, चल। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। क्यों ना ये खबर जाके जीजा जी को सुनाई जाए, देखते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं जीजा जी। जरा लड्डू देना। मैं आ जाओ पर। अंकल जी फोन। देख और सुन बेटा, जब दो बड़े बीच में बात कर रहे हो। अंकल जी सेल्फी। अबे यार पंचम, ये गाना तो कहीं से उठाया हुआ लग रहा है। हाँ यार, तो क्या फर्क पड़ता है, आजकल सभी तो उठा रहे हैं, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स उठा रहे हैं यार। कोई अंग्रेजी गाने से उठा रहा है, कोई कोरियन गाने से उठा रहा है, कोई चाइनीज गाने से उठा रहा है। सही कह रहा है यार, तू कौन सा विदेश से उठा रहा है, देश से ही तो उठा रहा है, उठा ले। लेकिन ना थोड़ा सा धुन टेढ़ी मेढ़ी करनी पड़ेगी। बता कैसे? देख, पान खाए मुंह फुलाए, पान खाए पान। जीजा जी छत पर है। अरे यार, जब भी हम गाने पर काम शुरू करते हैं तो ये इलायची जी पता नहीं कहाँ से आ जाती है मूड खराब करने। जा यार, खोल दरवाजा, थोड़ा झेल के फिर दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है यार, ये म्यूजिक डायरेक्टर ना बनने देंगी। हाँ यार। हेलो 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 जीजा जी। इलायची जी। हेलो भाभी जी। हेलो हेलो हेलो। आप सुनिए, ये लीजिए आप दोनों के लिए मिठाई, प्लीज खाइए ना प्लीज। अरे जीजा वाह जी। वाह, क्या बात है, क्या बात है इलायची जी। ओहो, क्या बात है, धन्यवाद इलायची जी, बड़ा अच्छा किया आप आ गई। ये बताइए किस लिए खिला रही हैं आप, दोबारा से फेल हो गई 11वीं कक्षा में? अरे नहीं जीजा जी, वो नहीं, मैं नहीं बता सकती, मुझे शर्म आ रही। तू ही बताना सुनो। अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ। वो क्या है ना, इलू की शादी तय हो गई है। अरे जीजा जी क्या हो गया, इतना क्या खास रहे हो, क्यों इतनी क्या घबराहट हो गई मेरी शादी की बात सुनकर? नहीं, हम कहाँ घबरा रहे हैं, हम खुश हैं आपके लिए। ओ मतलब सच्ची में आप खुश हो मेरी शादी के बारे में सुनकर? जी इलायची जी, हम क्यों खुश नहीं होंगे आपके लिए, आपकी शादी हो रही है, खुशी की बात है तो हम खुशी होंगे ना। हमें क्यों दुख होगा? आप किससे शादी कर रही हैं? अरे जीजा जी, अगर आप उस लड़के के बारे में सुनोगे ना तो आप तो ना मतलब बेहोश हो जाओगे। जी क्या कहा आपने? जी मैंने कहा कि गेस कीजिए, लड़का कौन हो सकता है, गेस कीजिए। इलायची जी, हम कैसे गेस करें अभी आप? ओ कम ऑन जीजा जी, गेस तो मारिए। बेचारे खुद की गैस निकल गई, गैस क्या मारेगा। जीजा जी चले गेस कीजिए। अरे यू नो हिम वेरी वेल। इलायची जी हमें नहीं पता, आप बता दीजिए। अब नहीं, यहाँ पे गेस कीजिए। इलायची जी हमें नहीं पता, देख लीजिए, अगर आपको बताना है तो बता दीजिए, वरना रहने दीजिए, जैसी आपकी इच्छा। इलू बता देना है, प्लीज बता दे। ठीक है, अब इतना कह रहे हैं तो जी वो उनका नाम है, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं नहीं बताती। तू बताती क्यों नहीं है? अच्छा मैं बताती हूँ, उस लड़के का नाम है छोटे। क्या कहा आपने? छोटे? वो मंदाकिनी सैलून वाला? हाँ ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, मंदाकिनी सैलून है उसका, इंसान ही है वो भी। इलायची जी वो इंसान जरूर है, लेकिन वो आपके काबिल नहीं है। एक नंबर का टट्टू आदमी है वो, खच्चर इंसान है वो। इलायची जी घटिया आदमी है, धरती पे रेंगने वाला कीड़ा है वो। एक्सक्यूज मी जीजा जी, खबरदार, मैं अपने होने वाले पति के बारे में ऐसे अपशब्द नहीं सुन सकती हूँ। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा होने वाला पति मेरा देवता है, समझ रहे हैं आप? जा रही हूँ मैं।
चल सुनो, निकल तू। इलायची जी हम नहीं, मुझे नहीं सुनना। इलायची जी हम आप नहीं, बात अरे नहीं सुनना भाई। इलायची जी आप अरे रहने गलत दो। सम बाय बाय। इलायची जी अरे यार इन लड़कियों के भी बड़ी नखरे हैं यार, पिनक गई जरा सी बात पे। चल छोड़ यार, इलायची जी के तो ऐसे नाटक चलते रहते। धुन बना भाई, धुन बढ़िया सी गाने की। अगर सुनीता जी की शादी हो रही होती तो तुम मुझे बोलता धुन बनाने के लिए। तू इतना क्यों फैल रहा है यार? उनकी शादी हो रही तो तुझे दुख हो रहा है क्या? क्या फालतू बात कर रहा है यार तू? मुझे क्यों दुख होगा? मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तू जैसा सोच रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या इलायची जी की शादी किसी बेकार आदमी से हो रही है और वो उनके काबिल नहीं है, बस चिंता है। अच्छा तो कौन काबिल है? तू है काबिल? तू मुझे इस बात से क्यों जोड़ रहा है? क्यों जोड़ रहा है तू मुझे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और तू जो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी भाई, एक बिल्ली के साथ भी अगर आप 1 महीना रह लो ना तो उससे भी उसकी भी आदत पड़ जाती है। इलायची जी तो इंसान है और पता नहीं यार, वो आती हैं, तंग करती हैं और मैं मिस करूंगा। मैं मतलब उनका छेड़ना यार, पता नहीं। तेरी तबीयत ठीक है? लड्डू खा ले, शादी का है, ले। छोड़ यार। अरे खा ले खा ले। तो उदास ना हो भाई, देख तेरा ना ये मुरझाया चेहरा मेरे से देखा नहीं जा रहा भाई। तू कहे तो पूरी दिल्ली हिला दूं। तो भाई यार, ले। कोई होना हो तू हमेशा रहेगा साइड। अरे यार तेरे लिए तो बीबी मतलब औरत बन जाऊं, इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूँ मैं? किस किस को बुलाऊं इलायची की शादी में? अगर मैंने सारे रिश्तेदार और मेहमानों को बुला लिया तो मेरा तो भट्टा ही बैठ जाएगा। अरे ठीक है, कहां गया था बे? कितनी बार जाता है तू? है इतना ही जाने का शौक है तो वहीं जाके बैठ जा। सेठ जी दूसरी बार गए थे। अच्छा ठीक है चल, दिन में 20 चक्कर हो जाते हैं तेरे, बात कर रहे हैं बेकार की। और सेठ जी अब इसमें हमारा बस नहीं है ना। तू चुप बैठ। सुन, लिस्ट बना ले, मेहमानों की लिस्ट बना। जी बताइए, किस का नाम लिखना है? सबसे पहले तू नाम लिख कादम्बरी का। जी, कद्दू। चुप रहे। तू कद्दू क्या क्या बुला रहा है? तू फूफा लगता है उसका? कद्दू सिर्फ मैं बुला सकता हूँ, मेरी बहन है वो। सेठ जी छटंकी मामा भी बुलाते हैं, आपको पता नहीं है? मैं जो कह रहा हूँ वो काम कर, बस चुपचाप से लिख। सीरमपुर वाला वो जो है ना अपना कालीचरण, लिख। ना ना ना, ना रुक रुक रुक, कालीचरण का नाम मत लिख। अरे साले के लौंडे की शादी में गया था, उसने मेरे सामने वो परस दी गुइया। अरे सुन सुन, लिख दे नाम लिख दे, कालीचरण का नाम लिख। इलायची की शादी में जब आएगा ना तो मैं भी उसके सामने गुइया परोस दूंगा। पापा ये क्या सुन रही हूँ मैं? आप मेरी शादी में गोया की सब्जी परोसेंगे सबको? देख तू चुपचाप बैठ, मुझे डिस्टर्ब मत कर। 1 मिनट, मेरी शादी है तो कम से कम मुझे पता होना चाहिए ना कि कितना रायता फैल रहा है मेरी शादी में। अरे रायते से याद आया ना, मुझे ना 3 टाइप के रायते चाहिए अपनी शादी में। जीजा जी लिखिए जरा। जी। बूंदी का रायता, मखाने का रायता, वेजिटेबल रायता। एक मिनट रुक जा, बारातियों को सिर्फ रायता पिलाएगी क्या? नहीं पापा, मैं तो खाने के बारे में भी सोच रखा है। पनीर पसंदा, दम आलू अमृतसरी और बैंगन के कोफ्ते। एक मिनट रुक, मैं शादी कर रहा हूँ, कोई होटल ना खोल रहा हूँ। अपना मेनू लेकर बैठ गई तू। पापा प्लीज, ये सब मेरी शादी में बनना ही होगा। तू चुप रहा, दिमाग मत खराब कर अपना। सेठ जी, इलायची जी आपकी इकलौती बेटी है, हमें लगता है कि आपको उनकी शादी पर अच्छे से खर्चा करना चाहिए। अच्छा जी। जब इसकी दोबारा शादी करूंगा तो खर्चा कौन करेगा? तू करेगा? दोबारा शादी? एक मिनट रुक जा। हेलो, हाँ क्या कह रहा है? हाँ बता।
अरे यार दूसरी शादी मतलब कि इस शादी के बाद डिवोर्स हो गया, मेरी नहीं पटी, तो फिर दोबारा शादी करनी पड़ेगी ना, समझ रहे हो ना? नहीं नहीं इलायची जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आपका कोई डिवोर्स विवोर्स नहीं होगा। आप प्लीज शुभ शुभ बोलिए। आप जिनके साथ भी शादी करने जा रही हैं वो आपके जीवन में हमेशा आपके साथ रहेंगे। वो आप उन्हीं के साथ अपना समय बिताएंगी, पूरी जिंदगी बिताएंगी। आप ऐसा सुन, तो इसका दादा लगता है जो इतने आशीर्वाद दे रहा है इसे? नहीं सेठ जी, हम तो बस इतना कह रहे थे कि चुप रहे। देख चल, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख। जी लिखो, छटंकी मामा। चुप रहे, वो ना आएगा तेरी शादी में, बता रहा हूँ मैं। बदतमीजी को बिल्कुल ना बुलाऊंगा मैं। क्यों नहीं आएंगे वो? आजा आजा, तेरी कमी थी बस। बैठ जा, आराम से बैठ जा। लेकिन मैं पूछती हूँ कि इलायची की शादी में मेरे भैया छटंकियों को क्यों नहीं बुला रहे हो? अरे वो शराब पी के, पता है तुझे, रायता फैलाएगा। मालूम ना तुझे कद्दू की शादी में उसने क्या किया था? दूल्हे को घोड़ी पे लात मारी और खुद घोड़ी पे जाके बैठ गया। हाँ तो वो उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो कद्दू से प्यार करते हैं। उनका चक्कर चल रहा था क्या? फैला दे सब में, पूरे शहर में गा दे ये बात, बदनाम कर दे मुझे। पता नहीं ऊपर वाले ने किस बेढंगी औरत से बढ़ा दिया मुझे। मेरे तो भाग ही फूट गए। बेढंगे होंगे तुम, तुम्हारा पूरा खानदान। एक बात कान खोल के सुन लो, इलायची की शादी में अगर मेरे छटंकी भैया को ना बुलाया ना तो तुम्हारे पूरे खानदान को मैं घर में घुसने नहीं दूंगी, चाहे वो कद्दू ही क्यों ना हो। एक बात कान खोल के सुन लो, इलायची की शादी में अगर मेरे छटंकी भैया को ना बुलाया ना तो तुम्हारे पूरे खानदान को मैं घर में घुसने नहीं दूंगी, चाहे वो कद्दू ही क्यों ना हो। मामा मैं क्या सोची थी ना कि आप मुझे दहेज में कार देते ना, सोने के गहने देते ना, और प्लीज वो कद्दू बुआ की तरह नहीं जो आपने उनकी शादी में ना पीतल के गहनों पे सिर्फ सोने का पानी चढ़ा दिया था। प्लीज ऐसा मत करना मेरे साथ। चुप रह तू। अरे कैसी अजीब लड़की है, अपने बाप से जो है दहेज मांग रही है। मैं आज की लड़की हूँ, मॉडर्न ख्यालात रखती हूँ भाई, क्यों नहीं मांगूंगी दहेज। और हाँ मेरी ना एक और डिमांड है, वो ये है कि मेरी शादी में गाना सिर्फ और सिर्फ जीजा जी गाएंगे। आज मेरे यार की शादी है। नहीं इलायची जी। अरे एक मिनट, ये आज मेरे यार की शादी क्यों गाएगा? तू वो कहियो आज मेरी बहन की शादी है। सेठ जी ऐसा कोई गाना नहीं है। हाँ कब आएगा तेरा दूल्हा? आ गया। अरे सेठ जी क्या हो रहा है? बस, आगे बस। आगे आजा 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 आजा। ये लो जीजा जी कितने क्यूट है, बाय गॉड। दिमाग खराब हो गया तेरा, बहुत मार खाएगी मुझसे। यार रीलू तू ऐसे क्यों बोल रही है तो ये मेरे जीजा जी ना, फिर चाहे 1.25 महीने के लिए सही। अरे बकवास मत करो। और तू सेल्फी सुन, ये बात बाहर ना जानी चाहिए कहीं भी कि इलायची की शादी कुत्ते के साथ हो रही है, समझी? वैसे पापा मैं सोची थी ना कि आप ना होने वाले दामाद से ना हाय लो कर लो, कहीं मंडप में बैठते आपको काट ले तो। चुप रह। सेठ जी हाँ। हाथ दियो। ले लाओ चेक कर लो। चुप है, क्या कर रहा है तू? है अरे टेस्ट कर लो ना, काटता नहीं काटता। चुप रह। अगर मेरे हाथ में काट लिया तो 14 इंजेक्शन पेट में घुसलवाने पड़ेंगे मुझे। सेठ जी कौन से जमाने में जी रहे हो? वो जमाना चला गया जब 14 लगते थे, अब एक ऐसे लगता है बस खेल हो जाता है। अरे चुप रह तू। सुनो ना पापा, मैं ना एक और बात सोच रही थी हाँ कि ये घोड़ी पे बैठ के कैसे आएंगे? अरे सुनो, मैं ऐसे गोद में ले लूंगा, बढ़िया आराम से काम हो जाएगा सेठ जी। मेरी फोटो खराब हो जाएगी शादी की, मुझे चाहिए नहीं, पलट के बैठना। अरे मुंडी ऐसे कर दूंगा ना, क्लोज। चुप। अरे क्लोज। चुप रह तू। सुनो लड़कियों, जाओ घर पे जाओ, अपने ड्रेसेस का नाप देखो कैसी कौन सी कब पहननी है, समझी? ठीक है। बाय जीजा जी। यार ये लोग ना जीजा जी के साथ एक सेल्फी ले लेते हैं। ले ले जीजा जी सेल्फी। अब बाय मेरे होने वाले पति देव। अरे चल ना, बात कर रही है बेकार की। सुने जरा। कुत्ते के साथ भी सेल्फी हो गई। अरे सेठ जी मैं क्या कह रही हूँ, लेन देन की बातें हैं, समझ रहे हैं? क्या 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 बकवास कर रहा है तू? लेन देन की बात हो तो गई, 10,000 रुपए दे तो दूंगा इसके।
अरे ऐसे ना छोड़ूंगा, रिश्ता पक्का हो रहा है। दहेज बहेज कहाँ है सब? अबे चल, हाँ? दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ना दहेज दूंगा ना दहेज लूंगा। मैं फालतू की कुछ बात ना कर रहा, एक बात कान खोल के सुन लो। दहेज दोगे तो ठीक है, वरना हम ना कर रहे शादी। तू कैसी बातें कर रहा मैं है? सही कह रही एक सुन, शादी है, कोई बेकार की बात ना हो रही है। दहेज लेने वाला और देने वाला दोनों के लिए अपराध है, दोनों जेल में चले जाएंगे। तू समझ ही नहीं रहा है। हे भगवान, इलायची की शादी जा लीचर छोटे के संग करा रहे हैं सेठ जी। ऐसा जामे का देख लो सेठ जी ने, जो मेरे अंदर ना है। चाहे कछु भी आ जाए, मैं यार छोटे की शादी अपनी इलायची से ना होने दूंगा। यार हीलू चल ना, कब तक वेट करती रहेगी? रुक जाना, आते होंगे ना, मुझे पता है। वो यार आ रहा, तू जाना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, तुम्हें तो मैं याद कर रही थी, छोटे। हीलू क्या रिएक्शन दे रहे हैं जीजा जी? हाँ हाँ, चलते हैं ना फिल्म देखने। अब तुम्हारे चॉइस की, बताओ कौन सी देखनी है? हीलू प्लीज अब छोड़ना यार, क्यों जीजा जी का बैंड बजा रही है? बदमाश। नहीं नहीं, वो शादी के बाद देखेंगे। मैंने कहा ना शादी के बाद। हाय हाय, शर्म आती है मुझे। नहीं, अरे बाबा कसम नहीं ना, कसम मत दो। तुम भी ना कितनी कसमें वसमें देते हो, पता है ना तुम्हें। पता नहीं इलायची जी ने क्या देख लिया उस डट्टू जैसे शक्ल वाले आदमी में। क्या कुछ कहा तुमने? जरा जोर से बोलना। अब बस हाँ हीलू, आज के लिए इतना काफी है बस। नहीं ना, अरे ना, शादी से पहले नहीं, शादी के बाद। अरे नहीं, कसम कसम मत दो अब। बड़ा ही चेप आदमी है, जबरदस्ती लड़की को अपनी कसम दे रहा है। लड़की कसम लेना नहीं चाहती, इसको देनी है चेपड़। एक मिनट होल्ड करना। जीजा जी मतलब क्या इशू है? फोन पे बात करो अपने होने वाले पति से, छोटे से बात करो, और आप पता नहीं कैसे बक बक करे जा रहे, डिस्टर्ब करे। नहीं नहीं छोटे, वो है ना, वो हमारी दुकान वाले जो भैया हैं, वो भाई साहब। हाँ, जो कमरे में ऊपर रहते हैं। हाँ, उन्हीं से। छोड़ना यार हीलू, बस करना, अब आजा यार, बहुत हो गया प्लीज। छोटे तुम भी ना चुप चुप करो अब। अरे मैं मना कर रही हूँ, मतलब शादी से पहले। अरे ठीक है, तुम कह रहे हो तो तुम कह रहे हो, इसी वजह से कर रही हूँ। हाँ मतलब ठीक है जी, जरा नीचे हो जाइए। रेडी? छोटे बस करो अब। अभी क्या कर रहा? खटखट, दरवाजा खोल जल्दी, आजा बाहर, बहुत तेज भूख लगी, आजा चल। आई मम्मी, आई मर गया, आई मर गया, आई मर गया भैया, आई ले गई यार, मम्मी यार, अरे मर गया भैया, मर गया भाई, छोड़ दे। इतना क्यों मार रहा है? खाने में क्या बना है? बैंगन। नहीं बनाएंगे, ठीक है? वो बात नहीं है, तू बना। ठीक है, बना लेंगे। क्या हुआ? मैं कह रही थी ना तुझे बस कर, देख तेरे चक्कर में पिंटू पट गया बेचारा। इधर आ, इधर आ, इधर आ जा। अबे कितना कड़वा बना दिया इस बार, कलेजा भिन्ना गया एकदम। अरे ललित अंकल, तुम्हारा तो केवल कलेजा बनना रो है, यहाँ तो काका बनना गो है। क्या हो गया बता तो। अरे ललित अंकल कछु ना, तुम बताओ। तुम वैसे तो जाए लाके मैं इतनी रात को दिखो ना, आज कैसे मौज ले रहे हो यहाँ? कुछ नहीं यार, कुछ ताजा जख्म हो गए थे, उसी पे रफू करवाने आया था। एक बात बताऊं ललित अंकल,
जा इलाके में तुम्हारी जख्मन पे सिर्फ नमक छिड़को जाएगा, कोई रफू ना करेगा। अरे सुनना, क्या हो गया तेरे को पता ना? कुछ ना, तुम छोड़ो, तुम अपनी बताओ। अब इसको क्या हो गया? एक मिनट, अबे तू क्यों रो रहा है? कोई मेरे बालों से चुरा कर ले गया। मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ अकेला मैं ही गमगीन हूँ, पर तुम दोनों के देखकर लग रहा है कि तुम लोग भी काफी चोट खाए हुए हो। सही बात पकड़ी है ललित अंकल। अच्छा एक बात तो बता, हुआ क्या है? अरे क्या बताऊं ललित अंकल, पहले एक बेवफा से प्यार कर लियो। अच्छा, भाई की सजा भुगत रहा हूँ। फिर क्या हुआ? अब वो कोई और की रह जाएगी। खैर मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें क्या भयो? मैं भी यार किसी से बहुत प्यार करता था, कि बिना शादी होने वाली है। ऐसा लग रहा है हम दोनों की स्टोरी सेम टू सेम है। मैं भी जिससे प्यार करता था उसकी भी शादी और कहीं होने वाली है। यार ये मोहब्बत की सारी स्टोरियां ना एक जैसी होती है। अंकल अंकल कहकर किसी और के साथ होली, वो एक बार नजर आ जाएगा ना, अकेला नजर आए ना तो उसके तीतर उड़ा दूंगा, तीतर। बाहर निकल साले, तब से नींद हराम कर रखी तूने, नींद हराम कर रखी, पीट के बेहाल कर दिया। किसी और का गुस्सा मुझ पे उतार रहा। दोस्ती गई बाहर में, अंदर आने की जरूरत ना है। तू यहीं सोइए, चल हट। जीजा जी के लिए तो मैं कर सकती हूँ, मैं तैयार हूँ, मतलब तैयार हूँ। सजना है मुझे सजना के लिए, मैं सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार लो, क्योंकि मैं तो सज गई रे अपने छोटे के लिए, मैं तो सज गई रे अपने छोटे के लिए। हेलो इलायची जी। ओ हेलो, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे ऐसे बुलाने की? हाँ पर इलायची जी हम तो बस आपको। अरे फिर से नाम ले रहे हो मेरा, बेशर्म कहीं के। इलायची जी अब आपको आपके नाम से नहीं पुकारेंगे तो क्या पुकारेंगे? इलायची जी आपने हमें मारा? हमारा? पर क्यों? क्योंकि तुमने किसी की होने वाली बीवी को छेड़ा है। इलायची जी हमने तो आपको आपके नाम से पुकारा है, इसमें हमने आपको छेड़ कैसे दिया? इसमें छेड़ने वाली बात क्या थी? जब एक शादीशुदा लड़की को एक गैर मर्द उसके नाम से बुलाता है ना, तो उसे छेड़ना ही कहते हैं। इलायची जी हमें नहीं पता था कि इसे भी छेड़ना कहते हैं, हम तो इसे छेड़ना नहीं समझते थे। नहीं, छेड़ना ये भी है। जी अब आप बताइए आपको किस नाम से पुकारना है? अब मैं मिसेस छोटे हूँ, सो कॉल मी मिसेस छोटे। जी नहीं, छी। उस लीचड़, घटिया और छिछोरे आदमी के नाम से हम आपको नहीं बुला सकते। बस चुप, एकदम चुप। तुम मेरे होने वाले पति की इतनी बेइज्जती कर रहे हो, उसके बारे में इतनी ओछी बातें कर रहे हो, मैं सुनती रहूं? क्या तुम्हें मारूं पकड़ के मैं? पर इलायची जी आप क्या? ये क्या बदतमीजी है बे? अब बदतमीजी ना भाई, मजबूरी हो रखी यार। तू तब से खम्भ जैसा खड़ा होके पता नहीं कहाँ ख्यालों में खोया है। मेरा प्रेशर हो रखा है यार। पानी गिराएगा मेरे पे, पानी गिराएगा। छोड़ दे, आएगा जाइए पे। अबे प्रेशर आ गया तुझे, प्रेशर। भाई बहुत तेज लगी, जान दे। अरे जान दे, दरवाजा भी ना खुल रहा है। सारे चप्पल मारूंगी तेरे, मारूंगा। बदतमीज आदमी। हे भगवान, शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। सपना था, सपना था, सपना था, सपना था, सपना था, सपना था। हाँ भाई, पीटने वाले का नाम? छोटे लाल। लिख ले भाई, छोटे लाल।
पीटने वाले का नाम। अरे कैसी बातें कर रहे हो दरोगा जी? है पीटने वाला अपना आधार कार्ड दिखा के जाएगा ऐसे कि मैं पीट रहा हूँ, देख लो मेरा आधार कार्ड। अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब हो रहा है कि कुछ तो शक्लें वकलें देखी होंगी इसने। जरा बताए कौन है शक्ल देखी? दरोगा जी मैं शक्ल ही तो ना देख पाया। उन सालों ने ना मारने से पहले मुझे कंबल उड़ा दिया, घूसे घूसे मारे। कमाल की बात हो रही है। यहाँ तो लोग कंबल में घुस के घी पीते और ये है कि कंबल में पीट रही है। अबे मुंह बंद कर ले, मक्खी घुस जाएगी। मैं कह रही हूँ सर, आसपास मक्खियाँ है ना? दरोगा जी एक बात कहना चाह रही हूँ। क्या? कि जिन गुंडों ने पीटा है ना इसको छोटे को, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करो आप बस। कमाल की बात कर रहे हो आप भी सेठ जी। छोटे ने एक का भी हुलिया तक तो बताया नहीं, तो क्या पिंकी जी वही किसी में भी हाथ डाल दे? मतलब कुछ तो हिंट दे दे या कुछ तो दे दे। छोटे हिंट देना तू। अरे क्या हिंट दे दूं? 10 बार बता रहा हूँ कि मारने से पहले उन सालों ने कंबल उड़ा दिया था मुझे। ऐसा है कि छोटे ने अब कोई भी सबूत नहीं दिया, तो अब जो है पिंकी जी अंधेरे में तीर मारेंगे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ये दिल्ली की बदनसीबी है। मैं कह रही हूँ सर, चले? चलना। छोटे मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तू मेरी मालिश ना कर पाएगा ना। सेठ जी ना कैसी बातें कर रहे हो? आज तो मेरी ऐसी हालत हो रही है कि कोई मेरी मालिश कर दे। तुम कर दो मेरी मालिश। नहीं मैं समझ रहा हूँ मैं। सेठ जी कुछ भी कहो, मौसा जी की भविष्यवाणी बिल्कुल सही है। क्या बोल? अभी बोल के गए थे कि छोटे संभल के रहियो बेटा, हमला होगा तुझ पे। और हो गया। सुना सेठ जी, तुम इलायची की शादी कर रहे हो? हाँ कर रहा हूँ। कन्यादान करेगा उसका? ना दान तुम रख लियो, कन्या मैं रख लूंगा। बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी मुझे एक शंका लग रही है। क्या? मेरे मौसा जी बता रहे थे कि जो इलायची की कुंडली है ना उसमें मंगल भारी है। मतलब हाँ कुंडली में कुछ दोष है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब जो भी हो रहा है बस तो कुंडली की वजह से हो रहा है। कुछ तो है चक्कर। तू एक काम कर, फिटकिरी वाला दूध पी ले, तेरा दर्द कम हो जाएगा। ठीक है चल। बड़ा अच्छा गाना गा रही है दीदी है। आप तो यहाँ? हाँ जी, वो क्या ना, मेरे स्टोव में तेल खत्म हो गया था तो मैं यहाँ आ गई खाना बनाने। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, भैया आया करो। ये तुम्हारा खुद का किचन है, रोज आया करो, टेंशन नहीं है। जी थैंक यू। अरे थैंक यू क्या बात है? क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। जलेबी खाओगी? नहीं इच्छा नहीं है मेरी। यहाँ बहुत अच्छे तरीके का कलाकंद मिलता है, तो हम सोच रहे हैं कि आपको खिला दे कलाकंद। तो क्या चटंकी भैया, दूसरों को कलाकंद खिला रहे और खुद की बहन को एक छोटी सी चॉकलेट भी नहीं? अच्छा जी ये बात पूछनी तुमसे। इलायची की शादी तय कर दी और हमें बताया भी नहीं। लड़का क्या करता है भाई? पूछ हिलाता है। लड़का पूछ हिलाता है? मजाक कर रही हूँ। अरे जी तुम भी ना। अच्छा जी एक बात बताओ कि पैसे कितने कमाता है? क्यों क्या करेगा? उधार लेगा क्या उससे? पूछ रहा है पैसे कितने कमा रहा है, बात कर रहा है बेकार की। देखो ऐसा है जीजा, हमसे ढंग से और तमीज के दायरे में रह के बात करियो। अबे चुप रहे, बात कर रहा बेकार की। क्या इलायची के पापा, तुम हमेशा मेरे भाई को उल्टा सीधा क्यों बोलते रहते हो? अरे है इसी लायक, एक नंबर का खचड़ू आदमी है, घटिया है। मैं घटिया हूँ? मैंने कौन सा कद्दू को छेड़ दिया? अबे कद्दू का नाम जबान में मत लाइयो, वरना जबान खींच कर यहीं काट डालूंगा। अरे क्यों झगड़ा कर रहे हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पूछ ले इससे जरा, भांजी की शादी में आएगा क्या लेके आएगा, या यदि खाली हाथ हिलाता हुआ चला आएगा यहाँ पे? भांजी है मेरी, छटंकी की भांजी।
छटंकी ना लेके आएगा उसकी शादी में कुछ? अबे लाया तू। अरे रहने दो, तुमसे अच्छा आइटम लेके आया हूँ मैं। आइटम लेके आया हूँ। जबरदस्ती की बात कर। अबे शक्ल देखी तूने अपनी? तुमसे अच्छी है भाई हमारी शक्ल। अच्छा अच्छी देख रहा हूँ। अरे बात से छोड़ो छोड़ो। आईना देख आईना। अरे मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या लेके आया हूँ। क्या? अरे ये तो ना जीजा आओ, हमारे नाटक मत करियो हमसे। तू देख रही हो? अरे हाँ, तो देखते हैं ना, चलो ना, देखूंगी। बच गए भाई। क्या कर ले? अरे कुछ तू ना, क्या मैं- दिखा मैं रहा है? क्या- अरे क्या दिखा रहा है तू? बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हमारा दिमाग खराब हो गया, धक्का दे रहे हो आपने। चल। ऐसा है, ऐसा प्यारा गिफ्ट लेके आया अपनी भांजी के लिए कि तुम्हारे पूरे खानदान में किसी ने किसी को नहीं दिया होगा। अपनी दी बेटियों को समझ गए तुम? अच्छा हाँ। कौन से हीरे जवाहरात तो कौनूर लाके आया है बता। अरे छटंकी भैया बताओ ना, अपनी भांजी के लिए क्या गिफ्ट लाए हो, बताओ ना। अरे कड़ी मेहनत का लेके आया हूँ जी गिफ्ट। हाँ समझ गई तुम? सुन पहले कवाली गा ले तू तब दिखाइयो। अरे दिखा रहा हूँ, चिचिया क्यों रहे तुम? इतना चिचियाते हो, बड़ा अच्छा ना लगा मुझे। ये देखो जी टन टरा, देखो आंखें खोल के देखो। इतना कीमती हार। अरे कोई कीमती ना है, लोहे के हार पे सोने का पानी चढ़वा के ला रहा है और क्या। ऐसा है जीजा, तुम्हारे दिमाग में लोहा भरा हुआ है इसलिए तुम्हें लोहे का दिख रहा है। खाम खाई वाली बातें मत करो, इतनी मेहनत से लेके आया हूँ मैं अपनी भांजी के लिए। अरे छटंकी भैया आप तो इनकी छोड़ ही दो, इनको तो हर चीज में खोट नजर आता है। अच्छा चल ठीक है, मैंने मान लिया कि असली है, लेकिन इसके पास एक फूटी कौड़ी ना रहती है, फिर ये कहां से लाया असली हार बता। है सेठ जी की बहुत खुशफहमी में जी रहे हो आप। पिंकी जी बोल रहे हैं क्योंकि ये जो छटंकी है ना, इसने ये हार खरीदा नहीं है बल्कि इन मैडम के गले से छीना है, यानी कि चोरी करके लाया है ये। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।